नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सफाई भर्ती पर बवाल, वाल्मीकि समाज का हल्ला बोल, सरकार को आर पार के आंदोलन की चेतावनी। ड्यूटी पर जाने से पहले मौत का वार, सर्विस रिवॉल्वर से घायल एसएचओ लोकपाल सिंह ने तोड़ा दम। जयपुर आंदोलन की गूंज, उदयपुर तक करनी सेना का सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में प्रस्तावित सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाज के लोगों ने दिल्ली गेट चौराहे पर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का पुतला जलाकर विरोध जताया और फिर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने संविदा भर्ती को रद्द कर स्थायी भर्ती करने, भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करने और समाज की मांगों को तत्काल लागू करने की मांग उठाई। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज का विरोध अब सड़क पर उतर आया है। बुधवार को डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाज के लोग दिल्ली गेट चौराहे पर एकत्र हुए। यहां यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का पुतला दहन किया गया और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में समाज ने 15 अगस्त से प्रस्तावित संविदा आधारित सफाई कर्मचारी भर्ती पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। समाज का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी और सीधी भर्ती के माध्यम से की जाए। भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर वाल्मीकि समाज के जाति प्रमाण पत्र को ही पर्याप्त आधार माना जाए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि सफाई कर्मचारी भर्ती को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में शामिल नहीं किया जाए। उनका कहना है कि पहले सफाई कर्मचारियों के लिए अलग भर्ती प्रक्रिया होती थी और उसी व्यवस्था को दोबारा लागू किया जाना चाहिए। साथ ही पूर्व की तरह भर्ती में वाल्मीकि समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने और वर्तमान भर्ती नियमों में संशोधन करने की भी मांग रखी गई। समाज ने उदयपुर में सफाई कर्मचारियों के प्रस्तावित पद 407 से घटाकर 300 दिए जाने पर भी विरोध जताया और पदों की संख्या बहाल करने की मांग की। इस दौरान समाज के प्रतिनिधि एडवोकेट तीरथ सिंह खैरालिया ने आरोप लगाया कि संविदा भर्ती कम मानदेय और 5 वर्ष की सेवा संबंधी शर्तें समाज के युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 अगस्त से पहले सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन नहीं किया तो पूरे राजस्थान में वाल्मीकि समाज व्यापक आंदोलन करेगा। मैं एडवोकेट तीरथ सिंह खैरालिया। आज हम डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत वाल्मीकि समाज की ओर से कलेक्टर साहब से एक ज्ञापन दिया है। राज्य सरकार द्वारा वाल्मीकि समाज का गौर, वाल्मीकि समाज के साथ अन्याय और हम तो ये कहेंगे कि एक पाप किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली है, उसमें इन लोगों ने वाल्मीकि समाज के साथ ज़बरदस्त अन्याय किया है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात राज्य सरकार तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि जिस प्रकार का वाल्मीकि समाज के साथ अन्याय किया है, इस अन्याय को बंद कर दे। इन्होंने जो भर्ती निकाली है उसमें इन्होंने हम वाल्मीकि समाज के लोग ये मांग करते हैं कि 100% वाल्मीकि समाज के लोगों को भर्ती की जाए। इन्होंने उसमें आरक्षण का सिस्टम लागू किया है। हम नहीं चाहते कि उसमें आरक्षण दे, क्योंकि ये लोग आरक्षण तो ले लेते हैं, भर्ती तो जनरल समाज के लोग, एसटी ओबीसी के लोग भी उसमें हो जाते हैं। सफाई कर्मचारी बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जाकर के ऑफिसों में ऐश करते हैं। कोई बागवान की नौकरी करता है, कोई बाबू बन करके बैठ जाता है, लेकिन जब सड़कों पे संघर्ष करना का काम आता है तो सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज को करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम तो सबसे पहले इसमें 100% वाल्मीकि समाज के लोगों को लिया जाए। दूसरा हमारा ये है कि इन्होंने संविदा पर वाल्मीकि समाज के लोगों को रखा। अब मुझे ये बताइए कि इन्होंने जो संविदा पे वेतन रखा है वो रखा है इन्होंने मात्र 7,400 रुपये।
अब आप लोग ही बताओ, कोई समझदार व्यक्ति होगा, मुझे ये पता नहीं चलता है कि ये गब्बर सिंह खर्रा, मैं इसको गब्बर सिंह खर्रा कहूँगा कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार के नियम लागू कर रहा है। 7,000 में आप बताओ बच्चों के बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या खिलाएगा, पेट्रोल के पैसे कहाँ से आएंगे, आटे दाल के भाव इस सरकार ने कितना बढ़ा रखा है, और 7,400 में उनसे 8 घंटे नौकरी करवाएंगे, किस प्रकार से होगा मुझे ये नहीं पता। हम 5 साल, अब इन्होंने 5 साल काम करने के लिए कह रहे हैं, जबकि 5 साल का ऐसा सिस्टम नहीं, 7,000 रुपये में वो कैसे करेगा। इसलिए इस बात को लेकर के पूरे राजस्थान प्रदेश में वाल्मीकि समाज जबरदस्त आक्रोशित है। ये सरकार हमेशा इसी प्रकार से वाल्मीकि समाज के साथ सोतेला व्यवहार करती है। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया और 15 तारीख से पहले अगर इनमें इस भर्ती में अगर यदि इन्होंने संशोधन नहीं किया, तो अभी तो हम थोड़ी सी ही तादाद में लोग आए हैं, लेकिन पूरे राजस्थान प्रदेश में नहीं, वाल्मीकि समाज पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ। अगर वाल्मीकि समाज के साथ इस प्रकार की कुठाराघात ये सरकार करेगी, तो आने वाले चुनाव में भी इनको सबक सिखाने का काम वाल्मीकि समाज के लोग करेंगे। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारी बात इस राज्य सरकार तक, इस भजनलाल सरकार तक पहुँचाने का। भीलवाड़ा पुलिस महकमे के लिए बुधवार की सुबह बेहद दुखद खबर लेकर आई। सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। गंभीर हालत में उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भीलवाड़ा से उदयपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना से पुलिस विभाग और परिजनों में शोक की लहर है। मंगलवार शाम भीलवाड़ा के सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। परिजनों के अनुसार शाम करीब 7 बजे थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की ड्यूटी निर्धारित थी। उन्होंने एक एसआई को फोन कर सरकारी वाहन तैयार करने के लिए कहा और स्वयं वर्दी पहनने लगे। इसी दौरान अचानक उनकी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चल गई। गोली उनकी कनपट्टी में लगी और सिर को आर पार निकल गई। गोली लगते ही लोकपाल सिंह घर के अंदर फर्श पर गिर पड़े। गोली चलने की आवाज सुनते ही घर में मौजूद उनकी पत्नी मौके पर पहुंची और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मी उन्हें गंभीर हालत में महात्मा गांधी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए रामस्नेही हॉस्पिटल रेफर किया गया। वहां चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए उन्हें उदयपुर स्थित गीतांजलि हॉस्पिटल भेजने का निर्णय लिया। भीलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देश पर रात करीब 1 बजे भीलवाड़ा से उदयपुर तक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। पूरे 157 किलोमीटर मार्ग पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया और हर थाना क्षेत्र में पुलिस एस्कॉर्ट तैनात रही। इसी विशेष व्यवस्था के कारण एम्बुलेंस महज 95 मिनट में उदयपुर पहुंच गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम और आवश्यक चिकित्सा संसाधन तैयार रखे गए थे। गीतांजलि हॉस्पिटल में लोकपाल सिंह को तुरंत भर्ती कर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम लगातार उनका उपचार करती रही, लेकिन गंभीर चोट के कारण करीब 8 घंटे तक चले इलाज के बाद बुधवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। भीलवाड़ा पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि गोली सिर को पूरी तरह आर पार कर गई थी, जिससे चोट अत्यंत गंभीर थी। 38 वर्षीय लोकपाल सिंह अजमेर जिले के विजयनगर क्षेत्र के नादसी गांव के निवासी थे। उनकी पहली शादी टूट चुकी थी और करीब 2 महीने पहले ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। परिवार में माता पिता और 3 भाई हैं। इस घटना से पूरे पुलिस विभाग में शोक का माहौल है। उदयपुर में स्वर्ण समाज के विभिन्न संगठनों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जयपुर में यूजीसी रोल बैक आंदोलन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई। बैठक में 3 प्रमुख मांगों को लेकर 7 दिन का अल्टीमेटम देने का निर्णय लिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर उदयपुर सहित प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। जयपुर में यूजीसी रोल बैक आंदोलन के दौरान हुए घटनाक्रम की गूंज अब उदयपुर तक पहुंच गई है। बुधवार को आयोजित स्वर्ण समाज की बैठक में बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक को संबोधित करते हुए श्री राजपूत करनी सेना के उदयपुर संभाग अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने कहा कि यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में देशनोक स्थित करनी माता मंदिर से जन जागरण पदयात्रा निकाली गई थी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा करीब 23 दिनों तक कई जिलों से होकर जयपुर पहुंची, जहां शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन से अनुमति मिलने के बावजूद आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। उनके अनुसार महिलाओं सहित बड़ी संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज भी किया गया, जिसकी स्वर्ण समाज कड़ी निंदा करता है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि आंदोलन के दौरान मृत हुए देवराज सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और यूजीसी रोल बैक की मांग पर तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए। साथ ही घटना में कथित रूप से जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उदयपुर में जल्द ही जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि यदि 7 दिन के भीतर सरकार ने इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो स्वर्ण समाज प्रदेश भर में आंदोलन को और तेज करेगा। इसके तहत उदयपुर बंद, चक्का जाम और अन्य लोकतांत्रिक विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में समाज के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया। आज उदयपुर में स्वर्ण समाज की एक बैठक आयोजित की और ये बैठक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो एक काला कानून पारित किया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके विरोध में 11 जुलाई को श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना के नेतृत्व में बीकानेर के देशनोक में श्री करणी माता जी के मंदिर से ये 11 जुलाई को एक पैदल यात्रा शुरू होती है। जन जागरण की ये पैदल यात्रा शुरू होती है कि केंद्र सरकार होश में आ जाए और इस यूजीसी से काले कानून को रद्द करें। ये यात्रा 23 दिन तक होती है, लगभग 8-9 जिलों में पैदल यात्रा चलती है और हर जिले हेडक्वार्टर पर ज्ञापन दिया जाता है और शाम को मसाल जुलूस निकाला जाता है जिसमें 5-5 हजार 10-10 हजार की संख्या रहती है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी सरकार के एक भी किसी प्रतिनिधि ने 22 दिन और 23 दिन की इस पैदल यात्रा में स्वर्ण समाज के द्वारा निकाली गई है यूजीसी रोल बैक की पैदल यात्रा में किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा न तो कोई वार्ता की जाती है और न ही कोई ऐसी संदेश भेजा जाता है कि सरकार आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि 23 दिन के बाद ये यात्रा जब जयपुर में आती है और सरकार के अधिकारियों से अनुमति ली जाती है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से संविधान को हाथ में लेकर रावण गेट से लेकर जो 15 किलोमीटर का जो मार्ग है जयपुर कलेक्ट्रेट तक, वहां तक पैदल निकाला जाएगा और बेकायदा जितने बड़े पुलिस अधिकारी है सब लिखित में देते हैं कि आप लोकतांत्रिक तरीके से यात्रा निकालिए। लेकिन क्योंकि उस समय हम वहां मौजूद थे जयपुर में, हमारी आंखों के सामने का दृश्य है जब रावण गेट से ये हमारी हजारों की भीड़ शांतिपूर्वक ढंग से हाथ में भगवा ध्वज लेके और लोकतांत्रिक तरीके से जब हम पैदल निकलते हैं, हमारी मात्र शक्ति हजारों की संख्या में आगे रहती है और मात्र आधा किलोमीटर जाते हैं तो पुलिस प्रशासन हमारी महिलाओं के मात्र शक्ति के ऊपर वाटर कैनन से और पुलिस अधिकारी लाठीचार्ज चलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। क्यों? क्या महिपाल सिंह जी मकराना स्वर्ण समाज के द्वारा जो यूजीसी रोल बैक की जो यात्रा निकाली गई, आंदोलन जो शांतिपूर्वक किया गया, क्या आपको यह रास नहीं आया? क्या आपकी सरकार तोड़फोड़ में विश्वास करती है? एक तरफ तो जंतर मंतर पर जो हिंसक आंदोलन करते हैं, जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, जो साधु संतों का विरोध करते हैं, जो भारत माता की जय जयकार नहीं करते हैं और हिंदुस्तान के टुकड़े की बात करते हैं, उन लोगों के लिए आपकी सरकार रातों रात मीटिंग कर लेती है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र जी प्रधान का आप इस्तीफा लेते हैं। और जो कोर वोट बैंक स्वर्ण समाज 62% वोट में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान के अभी तक के चुनाव का गणित आप देख लीजिए, लगभग 62% स्वर्ण समाज, तिलक, तराजू, तलवार, इन तीनों लोगों ने ही मिलके आज दिन तक पूरे हिंदुस्तान में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन तीनों ही स्वर्ण समाज के लोगों ने बनाई है। आप एक बहुत बड़े कोर वोट बैंक से
पिछड़ते हुए जा रहे हैं। आज उदयपुर में स्वर्ण समाज के सभी संगठन ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि जिस तरह से लाठीचार्ज में और जो वाटर कैनन के द्वारा पुलिस अधिकारियों द्वारा हमारे शहीद देवराज सिंह पलाड़ा की जो हत्या की है, उन पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें 7 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया है। आज उदयपुर में स्वर्ण समाज के सभी कार्यकर्ता बंधु, स्वर्ण समाज के सभी समाज बंधु ये ऐलान करते हैं कि अगर सरकार इन 7 दिन के अंदर दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड, 1 करोड़ मुआवजा सहित देवराज सिंह पलाड़ा के परिवार को और मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और यूजीसी रोल बैक अगर नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में वो दृश्य नजर आएगा, स्वर्ण समाज के सेना की तरफ से सरकार समेट नहीं पाएगी। और मैं उन तथाकथित राजनेताओं से भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि इतना आंदोलन होने के बाद आप जयपुर में बैठ के, मैं नाम लेना चाह रहा हूं, अशोक जी परनामी जी, कालीचरण सराफ जी, शर्म आनी चाहिए। जिस समाज से आप आते हैं, आपने समर्थन तो दूर, और कल आप बयान देते हैं कि स्वर्ण समाज से हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भगवाधारी हैं, सनातन धर्म के लिए जीते हैं, सनातन धर्म के लिए मरते हैं, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। यहां न तो नरेंद्र मोदी जी का विरोध है, न योगी आदित्यनाथ जी का विरोध है। और कांग्रेस के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी और खड़गे जी, आपको समय मिल जाता है जंतर मंतर पर देशद्रोही लोगों के साथ रात दिन, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, डब्ल्यू वाले गैंग के साथ तो आप खड़े हो जाते हो, जहां प्रभु श्री राम के गाली गलौज किया जाता है। और यहाँ राष्ट्रवादी लोग हाथ में भगवा ध्वज लेके, परम पवित्र भगवा ध्वज लेके जब सड़कों पे शांतिपूर्वक से निकलते हैं, तो आपकी सरकार, जिस सरकार को हमने बनाया है, इस अंगुली से वोट देके बनाया हम सब लोगों ने, और आगे भी होगा, तो हम केसरिया के लिए हमेशा रहेंगे, लेकिन उन लोगों के खिलाफ हमेशा हम खड़े रहेंगे जो लोग यूजीसी के विरोध में है। स्वर्ण समाज के जितने भी राजनेता कांग्रेस में है, चाहे बीजेपी में है, चाहे अन्य पार्टी में है, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, आपका हम विरोध करेंगे। अभी भी समय है, आने वाले जो दोनों चुनाव है उससे पहले अगर आपको सत्बुद्धि आती है तो यूजीसी रोल बैक कर दिया जाए, अन्यथा पूरा राजस्थान आग के हवाले होगा। पूरा राजस्थान 7 दिन बाद वो होगा जो सरकारें देख नहीं पाएगी। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि कलेक्ट्रेट पे जिस तरह का माहौल था जयपुर में, अगर महिपाल सिंह मकराना एक आदेश दे देते तो सीएमओ आज राजपूत करणी सेना और स्वर्ण समाज का होता। लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम वो लोग नहीं है जो संविधान को हाथ में लेकर डोंग रखते हैं, हम संविधान के पालन करने वाले लोग हैं। इसलिए आपसे एक बार आज इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि उदयपुर में कलेक्ट्रेट पर 2 दिन बाद एक बड़ा ज्ञापन दिया जाएगा स्वर्ण समाज की तरफ से, और 7 दिन के अंदर अगर ये तीनों मांगे नहीं मानी जाती है तो राजस्थान के साथ उदयपुर बंद और चक्का जाम की चेतावनी आज स्वर्ण समाज ने तय की है। जी, उदयपुर जिले के लाखमत क्षेत्र में स्कूल जा रहे 2 बच्चों पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता ने उदयपुर पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने उनके बच्चों के साथ मारपीट की और धारदार हथियार से हमला किया। घटना में दोनों बच्चे घायल हो गए, जिनके सिर में टाके आए हैं। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर जिले के लाखबत क्षेत्र के बाराफला गांव निवासी नंदलाल मीणा ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर अपने बच्चों पर हुए हमले की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि उनके बच्चे रोज की तरह सुबह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारा जाने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान रास्ते में उनके साथ मारपीट और जानलेवा हमला किए जाने की घटना हुई। प्रार्थना पत्र में नंदलाल मीणा ने गाँव के ही नानालाल, नानजी, कैलाश और मोहन पर हमले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आरोपियों ने मिलकर उनके बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की और धारदार हथियार से हमला किया। आरोप है कि हमले के दौरान बच्चों के सिर पर गंभीर चोटें आई, जिसके चलते दोनों को टाके लगाने पड़े। पीड़ित पिता ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि संबंधित लोग गांव में लंबे समय से दहशत का माहौल बनाए हुए हैं। उनके अनुसार मारपीट, झगड़े, चोरी और अन्य घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में भय का वातावरण है और लोग उनके खिलाफ खुलकर शिकायत करने से भी डरते हैं। नंदलाल मीणा ने पुलिस अधीक्षक से मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस स्तर पर मामले की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उदयपुर में बुधवार को लाड देश पट्टा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और बावलवाड़ा उप तहसील क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था जर्जर, स्कूल भवन, शिक्षकों की कमी, सड़क और पुलिया निर्माण सहित कई बुनियादी सुविधाओं की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लंबे समय से समस्याएं जस की तस बनी हुई है और अब उनका शीघ्र समाधान किया जाए। खेरवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले बावलवाड़ा उप तहसील क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर लाडदेश पट्टा संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों और क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। कई स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त कक्षा नहीं है। शौचालय, पेयजल और खेल मैदान जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। ग्राम पंचायत ढीकवास के भलाई और ग्राम पंचायत मगरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों सहित कई स्कूलों में कक्ष और शिक्षकों की समस्या गंभीर बनी हुई है। वहीं कई जर्जर विद्यालयों की मरम्मत अब तक नहीं कराई गई है, जबकि कुछ विद्यालयों का संचालन निजी मकानों में किया जा रहा है। इनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय जुनापदरा, घाटाफला, भलाई, उपलाफला, समलाई, पनवाफला और महुआल मगरा भी शामिल है। मोर्चा ने ज्ञापन में यह भी बताया कि बरसात के दौरान उप तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव का संपर्क टूट जाता है, कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है और पुलियों की हालत भी खराब है। ग्राम पंचायत ढीकवास की सुकड़ी नदी पर बना हिरपट पुल वर्षों से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद आज तक उसकी मरम्मत नहीं कराई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खराब सड़क और पुलिया के कारण आमजन, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी और मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोर्चा ने प्रशासन से सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान कर क्षेत्रवासियों को राहत देने की मांग की। किस तरह की समस्या है और कहां पर ज्ञापन दिया और क्या आश्वासन दिया गया कलेक्टर साहब के द्वारा? जी, आज हम जो खेरवाड़ा का जो एक उप तहसील क्षेत्र है बावलवाड़ा, लाडदेश पट्टा जो बोला जाता है, वहाँ का हमारा जो एक संघर्ष मोर्चा है, वहाँ के हम सब लोग उस क्षेत्र से आए थे। आज हम हमारे जो लाडदेश क्षेत्र की जो आज से नहीं, आजादी से पूर्व से लगा करके आज तक की जो सौदा जो सूत्रीय जो मांगे है उनको लेकर के हम क्षेत्र में आई थी। और मांगे बस वही है जो कोई नई पुरानी नहीं है, मांगे वही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, चाहे जंगल जमीन के हो या फिर इसी प्रकार की जो हमारी समस्या थी उनको लेकर के हम आज जिला मुख्यालय आए थे। जिला कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन ही नहीं, हम उनको सूचना और आमंत्रण भी देने आए थे कि कलेक्टर महोदय जी आप आइए और वहाँ आजादी से आज तक का जो विकास का जो कार्य हुए उनका अवलोकन करें। शिक्षा का स्तर आज वहाँ पे क्या है, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की जो हमारी समस्या है, शिक्षा जो है वहाँ निजी घरों में पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे जो आज स्कूलें खोली गई है सरकार के द्वारा मात्र कागजों में, लेकिन वहाँ पर अध्यापक नहीं है। वहाँ पे उस क्षेत्र की जो स्कूल है उसमें ना बाथरूम मिलते हैं, ना बैठने के लिए बच्चों के लिए स्कूल के कमरे मिलते हैं। पूर्व में कुछ स्कूलें थी जो आजादी के बाद बनी थी, लेकिन वो भी जर्जर होने के कारण तोड़ दी गई है। तो वहाँ पर आज तक इस तरीके की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हम विधायक को आपने कहते हैं इस बारे? स्थानीय विधायक महोदय है हमारे, वो सिटिंग विधायक है, लगातार अभी वहां से उस क्षेत्र से निकल करके शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन कहीं न कहीं विडम्बना है हमारे लिए कि हम कहते हैं वहाँ काम होता नहीं है। विधायक हो, सांसद हो या फिर मंत्री भी हमारे टीआईडी के, हमारे उसी क्षेत्र से रोज डूंगरपुर के बीजेपी के प्रभारी बना रखे हैं डूंगरपुर में, और वो रोज उसी क्षेत्र से गुजरते हैं। उनको पता है कि इस क्षेत्र की क्या स्थिति है, लेकिन वो कभी वहां पर 2 मिनट रुक करके बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोगों को वहां पता नहीं। हम सरासर आज कहना चाहते हैं क्या वो बांग्लादेश का टुकड़ा है वो जो क्षेत्र है वो, या फिर पाकिस्तान का एरिया है? क्यों आप उस एरिया को अनदेखा कर रहे हो? चाहे सत्ता बीजेपी की हो, चाहे सत्ता कांग्रेस की हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ ये है कि उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, उस क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत होना चाहिए। आज क्या है, कलेक्टर महोदय को हमने एक निमंत्रण दिया। निमंत्रण में हमने बताया महोदय जी आप आइए, उस क्षेत्र में दौरा कीजिए और उस क्षेत्र की वास्तविक जो
चीजें उनका अवलोकन करें। आज महोदय ने हमको बताया कि निश्चित वो आने वाले दिनों में आएंगे और राजनीतिक जो पार्टियां है वो आज भी अपने संगठन को मजबूत करने पे तुली है। आज चुनाव सर पे है पंचायती राज, लेकिन उनको वहाँ की जो शिक्षा है, वहाँ की जो भौगोलिक पानी स्वास्थ्य जो सुविधा है उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब शासन और प्रशासन के लोग वहाँ पर अगर नहीं आते हैं, इस पर 15 दिन के अंदर वहाँ पर कोई, लेकिन आप बड़ी तादाद में आए हो और फिर चुनाव आ रहे, ये बात भी आपको पता है, लेकिन वोट तो फिर देके किसी को जीता दोगे। नहीं, इस बार बिल्कुल अलग होगा। वहाँ पे आपने सही बोला कि इस बार वहाँ पे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे जो राजनीतिक दल है वो पिछले सालों से चलते ही आ रहे। चाहे वहाँ पे कोई भी तीसरा मोर्चा भी आ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें ये मतलब है कि चाहे वह कांग्रेस बीजेपी कोई भी करे, लेकिन हमारी भी जो मूलभूत सुविधा है उस पर काम करे या फिर नहीं करे, तो उस क्षेत्र में इस बार हो सकता है कि पंचायती राज चुनाव में उस क्षेत्र से हम किसी को भाग ही नहीं लेने दें और वहाँ पे इस तरह की गतिविधियां होने में भी हम बाधा उत्पन्न करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। राजस्थान में शहरों के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ी योजना तैयार की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक के सहयोग से प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रस्तावित है। इन योजनाओं में उदयपुर को भी प्रमुख स्थान मिला है। शहर में अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी यातायात सुधार और बाढ़ प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, जिससे शहर की आधारभूत सुविधाओं को नया विस्तार मिलेगा। राजस्थान सरकार ने शहरी विकास को गति देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक के सहयोग से कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया है। इन योजनाओं में उदयपुर को भी प्रमुख शहरों में शामिल किया गया है, जिससे आने वाले समय में शहर की आधारभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी योजना 4047 करोड़ रुपए की है, जिसके तहत प्रदेश में 67 शहरों में अपशिष्ट जल प्रबंधन और शोधित जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इस परियोजना में उदयपुर सहित जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, फतेहनगर, सागवाड़ा और अन्य शहरों को शामिल किया गया। योजना का उद्देश्य सीवरेज नेटवर्क को मजबूत बनाना और शोधित जल का दोबारा उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके अलावा शहरी यातायात सुधार के लिए 2022 करोड़ रुपए की योजना भी प्रस्तावित है। इस योजना के तहत उदयपुर, अजमेर और बीकानेर में विश्व बैंक के सहयोग से आधुनिक शहरी परिवहन नेटवर्क विकसित किया जाएगा। वहीं जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर में एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से यातायात सुधार कार्य होंगे। इसका उद्देश्य शहरों में सुगम, सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना है। शहरों में बारिश के दौरान जल भराव की समस्या को देखते हुए 500 करोड़ रुपए की लागत से 56 शहरों में बाढ़ प्रबंधन और ड्रेनेज सुधार कार्य भी किए जाएंगे। इन कार्यों के लिए 24 शहरों में एशियन डेवलपमेंट बैंक और 32 शहरों में विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 650 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। इसके तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर के साथ इनके 28 सैटेलाइट शहरों में आधुनिक कचरा प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से उदयपुर सहित प्रदेश के शहरों में स्वच्छता, जल निकासी और यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र में पुलिस और मादक पदार्थ तस्करों के बीच हाईवे पर रोमांचक पीछा देखने को मिला। पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भाग रही एक स्विफ्ट कार को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। आखिरकार कार तो पुलिस के कब्जे में आ गई, लेकिन तस्कर अंधेरे मक्के की फसल और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। कार की तलाशी में 45 किलो 690 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ है। नेशनल हाईवे 48 पर पुलिस की सतर्कता ने मादक पदार्थ तस्करी की बड़ी खेप पकड़ ली। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजत विश्नोई, डीएसपी श्रवण दास संत और खिरोदा थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस टीम भटेवर के पास विशेष नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान मंगलवार की ओर से आ रही एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार को पुलिस ने रुकने का संदेश दिया, लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय कार को रॉन्ग साइड में मोड़ दिया और तेज रफ्तार से भाग निकला। पुलिस ने पीछा करते हुए कार के आगे और पीछे से टायर ब्लास्ट कर दिए।
फिर भी तस्कर वाहन को काफी दूर तक दौड़ाते रहे। आखिरकार नवानिया रेलवे पुलिया के पास पुलिस ने कार को घेर लिया। हालांकि वाहन छोड़कर आरोपी मक्के की फसल और आसपास के घने जंगल में भाग निकले। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो पिछली सीट और डिक्की से 3 प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए। इनमें कुल 45 किलो 690 ग्राम अवैध डोडा चूरा भरा मिला। पुलिस ने मादक पदार्थ और स्विफ्ट कार को जब्त कर लिया। थाना खेरोदा में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले का अनुसंधान कानौड़ थानाधिकारी हुक्म सिंह कर रहे हैं। पुलिस फरार तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किसको सप्लाई करना था। राजस्थान में अवैध शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर प्रदेश भर में नाकाबंदी, दबिश और सघन गश्त के जरिए अवैध शराब निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान हजारों लीटर वॉश नष्ट किया गया। बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई, कई भट्टियां तोड़ी गई और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में अवैध शराब के नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए आबकारी विभाग ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत व्यापक अभियान शुरू किया है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आबकारी निरोधक दल लगातार नाकाबंदी, दबिश और गश्त कर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा और बेगू में आबकारी टीम ने 1000 लीटर वॉश नष्ट कर 15 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की। साथ ही बिना नंबर की मोटरसाइकिल से 62 पौवे अवैध शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर जोन में होटल और ढाबों पर कार्रवाई के दौरान बीकानेर, श्रीगंगानगर, सांगारिया, नेहरू, चूरू, रायसिंह नगर, सूरतगढ़ में 1800 लीटर, 5 भट्टियां, 27 बियर की बोतलें, 54 पौवे देशी शराब और 34 लीटर हथकढ़ शराब जब्त कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के चाकसू, माधोगढ़, तुंगा, बुगरिया, नारायण बाबा की ढानी और ढूंढ नदी क्षेत्र में 25,000 लीटर वॉश, 15 भट्टियां और 70 लीटर अवैध शराब नष्ट की गई। वहीं केकड़ी, बयावर, जोधपुर, कोटा, झुंझुनू, पाली और किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी अलग अलग कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध देशी और अंग्रेजी शराब, बियर तथा हथकढ़ शराब जब्त की गई। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी जिलों में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी उपायुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, निरीक्षक और निरोधक दल संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। विभाग का कहना है कि अवैध शराब के निर्माण और तस्करी के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। सफाई भर्ती पर बवाल, वाल्मीकि समाज का हल्ला बोल, सरकार को आर पार के आंदोलन की चेतावनी। ड्यूटी पर जाने से पहले मौत का वार, सर्विस रिवॉल्वर से घायल एसएचओ लोकपाल सिंह ने तोड़ा दम। जयपुर आंदोलन की गूंज, उदयपुर तक करनी सेना का सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।